दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और आज ये जयंती मनाई जा रही है। और दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर मैं उनकी जीवनी पर मैंने अपनी स्वरचित कविता लिखी है, जैसे कि मैं लिखता रहता हूँ। और आज मैंने इनके पूरी जीवनी पर एक कविता लिखी है जिसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस कविता में उनके जन्म से लेकर लास्ट तक का जो उनका जीवन रहा है और उन्होंने क्या क्या किया है और जो है ये सब मेरी इस कविता में मैंने सम्मिलित किया है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि मेरी ये कविता आपको पसंद आएगी और ज़रूर आप इस कविता को ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ में। और सारे आदिवासी और दूसरे जो भी हैं अपने इस देश के लिए उसने काम किया है। पूरा देश का लोकनायक है, क्रांतिकारी है। और तो इसलिए सभी दोस्तों से, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो इस प्रोग्राम को जरूर देखें और जन जन में इसको शेयर करें। तो थैंक यू। शुरू करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मेरी कविता का शीर्षक है और मैं शुरू करता हूँ ये मेरी कविता। तो देख सुनिए। नवंबर 15 1875 गर्भ दिवस जो कहलाया। नवंबर 15 1875 गर्भ दिवस जो कहलाया। गर्व है तुम पर, गर्व है तुम पर सुगना मुंडा, गर्व है तुम पर कर्मी माँ। गर्व है तुम पर सुगना मुंडा, गर्व है तुम पर कर्मी माँ। नवंबर 15 1875 जन्म दिवस जो कहलाया, जन्म दिवस जो कहलाया। जन्मा तुमने पुत्र बिरसा को, जन्मा तुमने पुत्र बिरसा को। धरती आबा कहलाया, धरती आबा कहलाया। सूरज बनकर अंधकार को चीरा, सूरज बनकर अंधकार को चीरा आज़ादी का बिगुल बजा के। सूरज बनकर अंधकार को चीरा आज़ादी का बिगुल बजा के। आदिवासी क्रांतिकारी बनकर, आदिवासी क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों को धमकाया। उल गुलान का उदय हुआ, उल गुलान का उदय हुआ अपनी आज़ादी अधिकार हमारे। उल गुलान का उदय हुआ अपनी आज़ादी अधिकार हमारे। अपनों को अर्थ जब समझाया, ऐसा जन्मा पुत्र खूंटी में, ऐसा जन्मा पुत्र खूंटी में। कर दिए खट्टे दांत अंग्रेजों के, स्वराज का मतलब समझाया, स्वराज का मतलब समझाया। जन्मा तुमने पुत्र बिरसा को, धरती आबा कहलाया, धरती आबा कहलाया। तो दोस्तों इस तरह मैंने इन पंक्तियों में आपको उनका जन्म और उनकी माता पिता के नाम और ये सब चीज़ें आपको मैंने इसमें दी हैं। अब आगे उनकी बहादुरी सुनिए। आगे की पंक्तियों में बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी आदिवासियों की समुदाय से जो आए हैं और उन्होंने एक ऐसे समाज से वो निकल के आए हैं जहाँ शिक्षा का अभाव और सारी जानकारियों का अभाव होता है, लेकिन उन्होंने एक इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने जो है, जैसे रानी महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे जो हुए हैं क्रांतिकारी, इसी तरह उन्होंने। तो उन्हीं के बारे में आगे की पंक्ति आप सुनिए कि जिस सूरज ने पिघला दिया गुलामी को, जिस सूरज ने पिघला दिया गुलामी को, जिस सूरज ने मिटा दिया फिरंगी अत्याचारों को। जिस सूरज ने पिघला दिया गुलामी को, जिस सूरज ने मिटा दिया फिरंगी अत्याचारों को। कैसे पाना है अधिकारों को, उसे जननायक बिरसा मुंडा कहते हैं, उसे जननायक बिरसा मुंडा कहते हैं। जो अपनों के लिए लड़ते हैं, जो अपनों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं। हजारों घाव दिल में रखते हैं, हजारों घाव दिल में रखते हैं। उन्हें क्रांतिकारी बिरसा मुंडा कहते हैं, उन्हें क्रांतिकारी बिरसा मुंडा कहते हैं। मैं करता हूँ नमन, मैं करता हूँ नमन अपने जननायक को, मैं करता हूँ नमन अपने जननायक को। लगाता हूँ चरण धूलि माथे पर, मैं करता हूँ नमन अपने जननायक को। लगाता हूँ चरण धूलि माथे पर। कुछ कदम भी यदि मैं चल सकूँ, कुछ कदम भी यदि मैं चल सकूँ अपने कर्तव्य पथ पर, तो गर्व से कर सकूँगा, तो गर्व कर सकूँगा अपने कर्म पर, तो गर्व कर सकूँगा अपने कर्म पर। करता हूँ नमन, करता हूँ नमन अपने जननायक को। लगाता हूँ चरण धूलि माथे पर, लगाता हूँ चरण धूलि माथे पर। जून 1900 पर्व बन गया, जून 1900 पर्व बन गया। कुर्बां होते होते कह गए सबको। जून 1900 पर्व बन गया, कुर्बां होते होते कह गए सबको। धरती को आज़ाद कराना है, धरती को आज़ाद कराना है। धरती की खातिर, धरती की खातिर, देश की खातिर, जल जंगल जमीन की खातिर उल गुलान चलाना है, उल गुलान चलाना है। जून 1900 पर्व बन गया, कुर्बां होते होते कह गए सबको। धरती को आज़ाद कराना है, धरती को आज़ाद कराना है। जन जागृति लाके जन्मे,
जन जागृति लाके जन्मे फिरंगियों को भगाना है, जन जागृति लाके जन्मे फिरंगियों को भगाना है, जल जंगल जमीन की खातिर उल गुलान चलाना है, उल गुलान चलाना है, उल गुलान चलाना है। दोस्तों इस तरह उन्होंने अपने जीवन में काम किए। यहाँ मैं बता दूं आपको कि जो है उल गुलान एक क्रांति, एक आंदोलन के लिए है, एक शब्द है। और आवा जो है यहाँ भूमि के पिता, यानी जो भूमि के रक्षक होते हैं उन्हीं की जो हो, तो भूमि के पिता के रूप में यहाँ जो है आपको धरती आवा का जो है यहाँ आपको मैंने यहाँ अर्थ बताया है और उल गुलान आपको बता ही दिया। तो दोस्तों इस तरह ये उनकी जीवनी पर मैंने ये कविता लिखी और आपको ज़रूर ये पसंद आएगी और आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।